हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो हमने कल बात की थी एपिथेलियल के लोकेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन और जो उसकी लोकेशंस है उसके बारे में। कल हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी, आज हम उसकी लोकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको बताया था ये सीट, ये सेल अरेंज्ड सीट मतलब सीट टाइप का होता है, सीट टाइप में अरेंज्ड रहता है, उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू चार प्रकार का होता है, स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर। जबकि स्ट्रेटिफाइड चार प्रकार का होता है, स्क्वेमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर और ट्रांसक्रिप्शन। जिसमें स्क्वेमस होता है वो टू टाइप का होता है, केराटिन और नॉन केराटिन। अब हम सिंपल एपिथेलियल को देखेंगे। इसमें है पहला स्क्वेमस। स्क्वेमस क्या है? स्क्वेमस जो है ये सिंगल सेल लेयर होता है। जो सिंपल एपिथेलियल है वह सिंगल सेल लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियल। और जो मल्टीपल लेयर होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। अब हम इसको सिंपल एपिथेलियल को देख रहे हैं, तो इसमें जो तीनों है ये सिंपल सेल लेयर है, सिंपल सेल लेयर है। तो स्क्वेमस में इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल सेल लेयर। ये क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। मतलब फ्लैट सेल होती है ऐसे, मतलब एक ही दिशा में एक जैसी होती है, फ्लैट सेल होती है लेटी हुई, उसको स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियल सेल कहते हैं। अब इसकी हम लोकेशन देखते हैं। तो इसकी लोकेशन जो हमारा हार्ट है, हार्ट की इनर लाइनिंग होती है, वहां पे ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, और जो अपना एल्वोलाई होता है, जो लंग्स में पाया जाने वाला एल्वोलाई होता है, उसकी जो इनर लेयर होती है वह स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी रहती है। अब हम देखें क्यूबाइडल। इट इज अ सिंपल सेल लेयर ऑफ क्या? क्यूबाइडल सेल। अ सिंपल सेल लेयर ऑफ क्यूबाइडल क्यूब शेप के होती है, उसे क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब हम इसकी लोकेशन को देखें। इसकी लोकेशन कहां पे पाई जाती है? ओवेरी में, आई के इनर पार्ट पर, किडनी ट्यूब में, और ग्लैंड कौन सी हो जाएंगे? ग्लैंड जैसे कि थायराइड ग्लैंड, ये किसमें आ जाएंगे? क्यूबाइडल में। अब हम देखें कॉलमनर। इट इज सिंपल, आपको पता है। अब सिंपल सिंगल सेल है तो सिंगल लेयर ऑफ सेल तो सब में बोलेंगे, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियल बनती ही एक सिंगल लेयर से ही है। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल वो क्या कहलाता है? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है। इसकी जो हम लोकेशन देखेंगे वो स्टोमच टू एनस, जो हमारा जीआई ट्रैक है, स्टोमच से जो स्टोमच है उससे एनस तक जो हम उसमें लेयर पाई जाती है वो किसकी बनी होती है? कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बनी रहती है। और डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड, और बहुत सारी जो ग्लैंड होती हैं उनमें जो डक्ट होती हैं उनकी जो लेयर होती है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल की बनी रहती है। अब हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। उसमें मैं आपको स्क्वेमस, कॉलमनर और क्यूबाइडल को हम देखते हैं। तो जो स्क्वेमस होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद कॉलमनर, उसके बाद क्यूबाइडल, ऐसे पाया जाता है क्यूबाइडल। इट इज कॉल्ड क्या? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये टिश्यू हो गए। अब हम देखें स्क्वेमस में देखेंगे आपका क्रेटिनाइन और नॉन केराटिन। क्रेटिनाइन क्या होता है? इट इज अ ड्राई एंड क्रेटिन और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे कि अपना जो बाल है, जो अपना नाखून है, वो किससे बनाया जाता है? क्रेटाइन। उसे कहते हैं क्रेटाइन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल कहते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल कहते हैं। तो और जो ये होती है ना वो हमारे शरीर को मतलब प्रोटेक्शन का कार्य करती है, जैसे कीटाणु नहीं जाए उसका कार्य करती है। नॉन केराटिन में आपका आ जाएगा ओवेरी, ईसोफेगस, जो मॉइस्चर होते हैं उसे क्या कहते हैं? नॉन केराटिन कहते हैं, जिसमें केरोटीन और प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू आपका क्लियर हो गया पूरा। अब कल हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।